अभी 3 महीने पहले उनकी असलियत सामने आना स्टार्ट हुई थी। अभी ये जो इंसिडेंट हुआ इसका प्रूफ था क्योंकि ये मेरे घर के बाहर हुआ था। मैंने जैसे ही स्पेस लेना स्टार्ट किया, हसन ने अब्यूसिव होना स्टार्ट कर लिया। इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि हसन अभी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वो बाहर आएंगे वो दोबारा से वही दरिंदे बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मीडिया इन्फ्लुएंसर सुमैया हजाब मौजूद हैं। इनके साथ जो सानहा पेश आया है उसी पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुमैया, ये बताएं कि ये इंसिडेंट हुआ क्या और इसकी हकीकत क्या है? जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि 3-4 दिन पहले का वाक़या है ये। ये एक्चुअली हसन ज़ाहिद को तो मैं जानती हूँ, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद ऑल द प्रूफ्स ऑन माई सोशल अकाउंट। तो ये 6 महीने से मैं उनको जानती हूँ, बट पहले ही शुरू के दिनों में व्हेन वी वर टुगेदर तो एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और आपको पता है इंसान की तो शादियाँ हो जाती हैं 4 से 5-5 साल बाद सामने आता है। तो ये अभी 3 महीने पहले उनकी असलियत सामने आना स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कभी प्रूफ करने के लिए कि वो मुझे मारते हैं या अब्यूज़ करते हैं या मुझे हरास कर रहे हैं। तो जैसे ही ये सारा टाइम गुजरा और 3 महीने अभी ये जो इंसिडेंट हुआ इसका प्रूफ था क्योंकि ये मेरे घर के बाहर हुआ था, तो मैंने बस उससे पोस्टेड कर दिया। अच्छा, ये हसन ज़ाहिद जो हैं, इनसे आपकी मुलाकात कब और कहाँ हुई? 6 महीने पहले हम एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पे मिले थे। उसके बाद हमारी दोस्ती थी नॉर्मल, ठीक है। वो दोस्तियाँ आपको पता है सोशल मीडिया है, मेल फ्रेंड्स होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। तो ही वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, बट हसन वॉज इंटरेस्टेड इन मी एंड ही शोड हिज इंटरेस्ट फर्स्ट। और फिर वो सारा कुछ चल रहा है और वो अपनी बातें कर रहे हैं। देन ही सडनली ही प्रपोज मी लाइक इन अ वीक। तो वो मुझे एक थोड़ी अजीब बात भी लगी कि एक बंदा शादी के लिए आपको प्रपोज कर रहा है इतनी जल्दी। फिर जब उनकी वालदा ने कांटेक्ट किया, जी आप शादी कर लो, हम रिश्ता लाना चाहते हैं, तो मैं कहीं और कमिटेड नहीं थी। तो उस टाइम पे मैंने कहा कि ठीक है, हम 5-6 साल बाद सोचेंगे इस बारे में, बट अभी आई थिंक वी शुड गिव टाइम टू ईच अदर। अच्छा सुमैया, ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ थी हसन ज़ाहिद की जिसने आपको हर्ट किया? 3 महीने पहले जब सना का इंसिडेंट हुआ था तो मैंने हसन से स्पेस लेना स्टार्ट किया था। सिर्फ हसन से नहीं, फीमेल फ्रेंड से भी अपनी स्पेस लेना स्टार्ट कर लिया था। तो वो चीज़ जो थी वो हसन को शायद ये जो भी माइंड में उनके जा रहा था कि ये मुझसे दूर जा रही है या ये शायद ब्रेकअप कर रही है और समथिंग, तो बजाय इसके कि हसन उस टाइम पे मुझे समझते या एक मैच्योर मर्द का मुजाहरा करते, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, फैमिलीज डरी हुई थी, सबकी माएँ डरी हुई थी। कोई अपनी बच्ची को अपनी किसी साथ वाली दोस्त मोहल्ले की 100 साल पुरानी भी हो तो उसके साथ भी नहीं छोड़ रही थी। तो मैंने जैसे ही स्पेस लेना स्टार्ट किया, हसन ने अब्यूसिव होना स्टार्ट कर लिया। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तुम ये क्या हरकतें कर रही हो। और उसके बाद वो अब्यूज़ बढ़ता गया। शुरू में मैंने 1-2 चीज़ें इग्नोर की जैसे औरतें करती हैं रिश्ता बचाने के लिए, बट वो चीज़ें बढ़ती गई और आप देख ही रहे हैं CCTV फुटेज में कि वो किस दरिंदगी तक पहुंच गई थी। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपने एक क्लिप भी बनाया था जिसमें आपने कहा कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं जीने नहीं चाहती। फिर मैंने कहा कि क्यों भाई, मैं ऐसा फ़ैसला क्यों लूँ? तो क्या आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था कि आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, मैं गवर्नमेंट से तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ और इस्लामाबाद पुलिस मेरी बहुत हेल्प कर रही है। मेरे घर के बाहर हर वक्त सिक्योरिटी होती है। थ्रेट्स जो भी हसन ने मुझे अगले दिन भी FIR के आके दिए थे, तो सिक्योरिटी तो मेरे घर के बाहर मौजूद होती है। बट वो मेरी वीडियो का एक्चुअली मकसद ये था कि हमारी आवाम इतना लैक ऑफ नॉलेज है कि एक बंदा अपने इस इंसिडेंट को छुपाने के लिए, चाहे उसके जो भी ज़राए हैं, अपने दोस्तों के थ्रू, ठीक है, या उसके दोस्तों के मैं नेम भी यहाँ पे लिस्टेड करना चाहूँगी जो मुझे थ्रेट्स दे रहे हैं, जिनमें नाम आता है मोहम्मद का, उसके बाद नाम आता है इनके एक और दोस्त हैं लेकिन वो किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये है कि मैंने सारी चीज़ों को इग्नोर किया, बट ये जो उन्होंने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर कि सामने तो हसन से पैसे लेती थी, जो कि मैं सब कुछ प्रूव कर चुकी हूँ अपने सोशल अकाउंट्स पे विद ऑल द एविडेंस एंड स्क्रीनशॉट्स। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा तंग आई हुई थी क्योंकि मैं हर बात के बाद आपको पता है जवाब। तो मैंने ये उस फ्रस्ट्रेशन में ये बात बोली थी कि यार आई डोंट वांट टू लिव विद दिस जनरेशन। बट जब वो होता है ना कि आप अल्लाह के करीब जाते हो जब आप सबसे ज़्यादा दुख में होते हो, सही। तो बस उसके बाद ही मैंने ये सोचा कि नहीं, आई शुड शो देम द रियलिटी एंड आई एम गोना स्टे। अच्छा, आपने सना यूसुफ का भी जिक्र किया।
कि जो सना यूसुफ के साथ हुआ वो दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए, तो वो किस सिनारियो में आपने कहा, चूँकि वो मुलज़म जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में भी है और आई थिंक सो कि मुकदमे का फ़ैसला भी हो चुका है? हाँ जी, सना यूसुफ के केस को आपको पता है बहुत टाइम हो गया, और उसके बाद कितने केसेस हुए हैं। कोई बच्ची है, उसकी आंखों में उसके ससुराल वाले चाकू मार रहे हैं, कोई टिकटॉकर है वो इकरा, उसके बाप ने उसको मार दिया, किसी ने किसी को कैसे मार दिया, हुमैरा का केस खुल गया, ठीक है, इतने सारे केसेस। उसके बाद मेरा ये मानना है, सिर्फ मेरा नहीं आवाम का भी, कि इन सारे केसेस का मतलब यही है कि सना के कातिल को अगर सज़ा मिल जाती तो कोई एक केस भी ना होता। तो मेरी बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि काइंडली किसी एक को इबरतनाक सज़ा दे दें। लास्ट में सुमैया मुझे ये बताइएगा कि ये जाहिद हसन जो हैं ये बहुत सारा क्लेम करते हैं, जी हमने आईफोन लेके दिया, हम खर्चे उठाते रहे, और साथ ही इसके जुड़वा सवाल ये है कि इनकी ज़मानत भी कल हो चुकी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हसन की ज़मानत उस सीसीटीवी फुटेज के बावजूद ये एक सवालिया निशान है, ठीक है। हर पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है कि इसकी वजह क्या है, बट चलें, उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवाया था और उन पे ऑलरेडी एक केस भी था, तो वो पकड़े भी गए, ठीक है, फॉर्चुनेटली। बट ऑन दी अदर साइड अगर बात की जाए कि ये जो भी सारा केस वगैरह हसन ने सब कुछ क्रिएट किया है कि ये जो मेरे ऊपर ब्लेम गेम लगा दिया, पैसे लेती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं हर चीज़ विद एविडेंस लगा चुकी हूँ। हसन के अकाउंट नहीं थे, जिन अकाउंट्स के उन्होंने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए अब्दुल्ला जाहिद, वो उनके भाई के अकाउंट्स के पैसे हैं। तो इसका ये ज़ाहिरी मतलब नज़र आ रहा है कि हसन के अकाउंट्स नहीं चलते थे। कभी उन्हें खुद पैसे चाहिए होते थे तो वो मेरा अकाउंट का यूज़ करते थे, अपने भाई के अकाउंट से पैसे मंगवा के। उनके अगर दोस्तों के भी अकाउंट्स चेक किए जाए तो अब्दुल्ला जाहिद के नाम से उनके दोस्तों के अकाउंट्स में भी पैसे आते हैं, क्योंकि हसन पे ऑलरेडी केसेस चल रहे थे, ना उनका ID कार्ड था, वो एक इश्तिहारी इंसान थे उस टाइम पर। ये अभी 2-3 हफ्ते पहले हसन ने अपने बाकी के केसेस क्लियर किए और अब उन्होंने एक और केस कर दिया। ऑन दी अदर साइड मैंने एक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी लगाई हुई है जिसमें उन्होंने मेरे अकाउंट से पैसे चोरी किए। मैंने कह रही हूँ हसन, आप पहले भी 250 के करीब ले चुके हो, अभी आपने दोबारा 50,000 निकाला है, आपने ये क्या हरकत, अगर आपको लेने होते हैं मैं आपको दे देती हूँ, आप चोरी क्यों कर रहे हो? तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने उस पर पोस्ट किए हैं, और एक मेरा PR था, उसका स्क्रीनशॉट था जिसकी मैं, आप ये देखें कि जो लड़की सिर्फ PR की हाफ पेमेंट 1 लाख रुपए ले रही है, मैं एक महीने में कोई 35+ PR कर लेती हूँ, इतने तो दिन नहीं होते हैं एक महीने में, ठीक है। वो लड़की एक ऐसे इंसान से पैसों की तवक्को रखती होगी जिस पे खुद ऑलरेडी 2 गाड़ियों के चोरी का केस है। ठीक है, सुमैया ये बताइएगा कि अगर ये सारे मामलात होने के बावजूद आपको सुलह की पेशकश की जाती है तो क्या आप उस पेशकश को कबूल करेंगी? मैं पहले तो शुरू में अगर वो मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं, बजाय इसके कि वो मीडिया पे ये हरकतें करते हैं कि वहाँ पे चलो वो पकड़े गए हैं, अगले दिन आके वो दोबारा मुझे धमकी दे रहे हैं गन पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आप उस बंदे की ऑडेसिटी चेक करें, या उनकी फैमिली मुझसे माफ़ी मांग लेती। बट उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने यहाँ पे तो वो पकड़े गए, यहाँ पे तो उन्होंने एडमिट कर लिया ताकि वो जो भी जिस भी सीन से बचने के लिए, क्योंकि ये उनकी गलती थी, नज़र आ रहा था, सब कुछ था। बट उन्होंने सोशल मीडिया पे जो गेम स्टार्ट कर दी है, जितने भी चैनल्स को वो लोग पैसे देकर कर रहे हैं, जिस भी तरीके से वो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हसन अभी से ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वो बाहर आएंगे वो दोबारा से वही दरिंदे बन जाएंगे। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें आप गवर्नमेंट को, वज़ीर-ए-आज़म को, पाकिस्तान को, हाई ऑफिशियल्स को? मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सर, जितने भी लोग आप लोग गवर्नमेंट वाले हो, जितने भी लोग आप लोग ऊपर बैठे हो, ठीक है, मैं एक बिल्कुल मासूम सी छोटी सी बच्ची हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ किसी एक को सज़ा दें, किसी एक को इबरत का निशाना बना दें ताकि ये केसेस स्टॉप हो जाएं। आप लोग मुझसे बहुत बड़े, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, अदालत बहुत ज़्यादा समझदार है, वो जानती है उसने क्या करना है, लेकिन सना के कातिल को अब तक इतनी देर हो गई है, उसको अभी तक सज़ा नहीं मिली। किसी एक को ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि आगे आने वाली नस्लों के दिलों में डर बैठ जाए कि किसी औरत को हाथ नहीं डालना। जी नाज़रीन, आपने सुमैया हजाब की बातचीत सुनी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारी वेब।